हेलो फ्रेंड्स, आज हम गो थ्रू चैनल के ज़रिए स्टेट को कम्प्लीटली गो थ्रू करेंगे। स्टेट का टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ पर हमने गार्नर की एक बहुत ही सादा सी डेफिनेशन देखी थी और उसे हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज के लेक्चर में हम डेफिनेशन के अलावा जो एलिमेंट्स हैं उन्हें ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे, उन्हें डिस्कस करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में ये बात पढ़ी थी कि स्टेट होती क्या है, रियासत होती क्या है, उसकी डेफिनेशन देखी थी। और इसके अलावा हमने देखा कि उसके 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जिसमें एक पॉपुलेशन, दूसरा टेरिटरी, तीसरा इसकी गवर्नमेंट और फोर्थ एलिमेंट हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर गवर्नमेंट सॉवरन होगी, स्टेट सॉवरन होगी। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, सिर्फ इनके नाम डिस्कस किए थे। और अब हम इन्हें वन बाय वन एक्सप्लेनेशन करके इसकी और इसे कम्प्लीटली समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन आम जुबान में तो इसे आबादी कहते हैं, लोग जो कि किसी जगह पर, किसी कंट्री में, किसी रीजन में रह रहे हों। अब रियासत के लिए ये एलिमेंट क्यों है, ये हम बात डिस्कस करते हैं कि क्यों है, एलिमेंट क्यों है। सादा सी बात है, कोई भी ज़मीन का टुकड़ा कोई भी फ्री पड़ा हो तो क्या वो रियासत कहला सकता है? नहीं कहला सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रहने के लोग ही नहीं हैं। जब तक किसी जगह पर रहने के लिए लोग नहीं होंगे, वो उस जगह पर रियासत नहीं कहलाएगी। मिसाल के तौर पे इंडिया है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, अमेरिका है, दुनिया के कोई भी और स्टेट जो आज की मॉडर्न वर्ल्ड में पाई जाती हैं, इन तमाम कंट्रीज़ में, इन तमाम स्टेट्स में आप देखते हैं कि आबादी मौजूद है। अगर यहाँ पर आबादी ना होती तो ये पॉपुलेशन के बगैर स्टेट ना बनती, रियासत नहीं बनती। इंसान जो है बाय नेचर भी एक सोशल एनिमल है। एरिस्टोटल कहता है कि इंसान जो है वो एक सोशल और एक पॉलिटिकल एनिमल है, वो अकेले नहीं रह सकता। अब ये इस बात को डिस्कस करने का मकसद ये है कि लोग मिलजुल कर किसी ना किसी एक जगह पर रहते हैं। जब वो मिलकर रह रहे होते हैं तो वो एक आबादी बन जाती है। अकेला बंदा आबादी नहीं कहला सकता। मुख्तलिफ लोग, एक दूसरे को ज़रूरत पड़ती है हमें किसी ना किसी काम के लिए, पढ़ने के लिए, बाहर जाने के लिए, ड्राइव करके आपने अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, किसी ड्राइवर की, कम्युनिटी में एक दूसरों की हमें ज़रूरत पड़ती है। और जब लोग मिलकर किसी एक जगह पर रह रहे होते हैं तो वो वहाँ की आबादी कहलाती है, वहाँ की पॉपुलेशन कहलाती है। इसीलिए किसी स्टेट का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि वहाँ पर पॉपुलेशन पाई जाए। सो हम इसे एक पॉइंट में यूं कह सकते हैं कि द स्टेट इज एन एसोसिएशन, स्टेट इज एन एसोसिएशन ऑफ मैन लिविंग टुगेदर। स्टेट कुछ लोगों के जो इकट्ठे रह रहे हों उनके रहने की जगह है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग कितनी तादाद में हों, कितने लोग होने चाहिए किसी भी स्टेट को बनाने के लिए। तो अरस्तु कहता है कि जो लोग किसी स्टेट में रह रहे हैं उनकी तादाद 1000 से 1 लाख के दरमियान होने चाहिए। यानी इतने लोग किसी स्टेट को बनाने के लिए काफ़ी हैं, या किसी भी स्टेट में इतने लोगों का मौजूद होना चाहिए। 1 लाख, 1000 से 1 लाख तक इसकी आबादी हो सकती है। प्लेटो क्या कहता है? वो कहता है कि किसी भी स्टेट पर रहने वाली आबादी जो है उसकी तादाद 5040 तक होनी चाहिए, दैट इज़ इनफ। अब अगर मॉडर्न ज़माने में हम लोग देखें तो ये तादाद बहुत कम है। आज की स्टेट्स में तो लाखों, करोड़ों, अरबों की आबादी है। चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। इंडिया आप देखें, इसके अलावा कनाडा देखें, इन मॉडर्न स्टेट्स की जो आबादी है ये मिलियंस, बिलियंस, बहुत ज़्यादा है। सो हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी स्टेट में रहने के लिए एक स्पेसिफिक आबादी चाहिए।
हाँ, उसे अगर आबादी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कंट्री के वसाइल इतने नहीं हैं कि वो इतनी आबादी को संभाल सके और उन्हें फीड कर सके, तो स्टेट मुख्तलिफ तरह की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करती है पॉपुलेशन को कम करने के लिए। बट वो एक अलग मामला है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम पॉपुलेशन को एज एन एलिमेंट ऑफ स्टेट पढ़ रहे हैं, तो हम इसे यहीं तक डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम एक बात ये ज़रूर कह सकते हैं कि किसी भी मॉडर्न स्टेट की आबादी ज़रूरत से इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि वहाँ के जो वसाइल हैं स्टेट के, वो उसे संभालने में मुश्किल पेश आए, इस रियासत को, उस पॉपुलेशन को संभालने में बहुत दिक्कत हो। हम इतनी आबादी वाले मुल्क नहीं चाहते हैं, और इतनी भी कम आबादी नहीं होनी चाहिए कि बस वो यूँ घूमते फिरते रहें। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल, लेकिन मेरा कहने का यहाँ मतलब ये है कि एक बहुत मॉडरेट आबादी होनी चाहिए। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। सो एक बहुत ही मॉडरेट पॉपुलेशन रिक्वायर्ड है किसी भी स्टेट के लिए। हाँ, कोई भी इसके लिए डिजिट कंफर्म नहीं है कि हम कहें कि 1000 लोग होने चाहिए, 1,50,000 या कुछ भी। एक मॉडरेट आबादी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। अब किसी भी रियासत में रहने वाले लोग जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। किसी भी स्टेट में रहने वाली जो पॉपुलेशन है वो 3 तरह की होती है। नंबर 1, जिसे हम सिटीजन्स कहते हैं। नंबर 2, जिन्हें हम एलियंस या फॉरेनर कहते हैं, बाहर से आए हुए लोग, फॉरेनर्स। एंड नंबर 3, जो स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं या नेशनल्स होते हैं। अब सिटीजन्स वो लोग होते हैं जो किसी भी रियासत में रहने वाले ऐसे लोग जो वहाँ के सोशल, वहाँ के सिविल, वहाँ के पॉलिटिकल राइट्स और वहाँ की हर तरह की आज़ादी को इंजॉय कर पाते हैं, तमाम तर राइट्स इंजॉय करते हैं। सिटीजन्स ऐसे लोग होते हैं। एंड सेकेंडली, सब्जेक्ट्स वो नेशनल्स हैं जिन्हें स्टेट बहुत कम राइट्स देती है इंजॉय करने के लिए। while the foreigners are the non-members of the states, non-members of the state, ये नॉन मेंबर होते हैं, इन्हें सिर्फ कुछ सिविल राइट्स मिल सकते हैं जब तक कि किसी स्टेट में ये मौजूद होते हैं। सो पॉपुलेशन में हमने एज एन एलिमेंट ऑफ स्टेट ये डिस्कस किया कि इंसान सोशल और पॉलिटिकल एनिमल है, वो अकेले नहीं रह सकता। स्टेट इसलिए वजूद में आती है क्योंकि मुख्तलिफ लोग किसी एक जगह पर रहना चाहते हैं, वो रहते हैं, और इनकी आबादी मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स ने मुख्तलिफ बताई है। वो 1000 से 1 लाख तक अरस्तू ने बताई, 5040 तक लोग जो है वो प्लेटो ने डिस्कस की, और मॉडर्न जो स्टेट्स हैं अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा आबादी है उनकी। सो किसी स्टेट में 3 तरह की पॉपुलेशन रहती है, सिटीजन्स, एलियंस एंड सब्जेक्ट्स, ये भी हमने डिस्कस किया। स्टेट का जो सेकेंड एलिमेंट हमने देखा था वो था टेरिटरी। टेरिटरी किसी भी जगह पर, कोई भी जगह जो होती है वो टेरिटरी कहलाती है, और एक स्टेट को बनाने के लिए टेरिटरी का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आबादी, फॉर एग्जांपल जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, वो यहाँ से वहाँ, इधर से उधर अगर फिरते रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई स्टेट है या कोई रियासत है। यूँ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जबकि आप एक परमानेंट टेरिटरी को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपकी कोई भी रियासत नहीं है। सो रियासत के लिए पॉपुलेशन और एक ख़ास जगह का होना बहुत ज़रूरी है। एक परमानेंट प्लेस का होना जहाँ पर आबादी रह सके, जहाँ मुल्क के बाशिंदे रह सकें, जहाँ सिटीजन्स अपने राइट्स को इंजॉय कर सकें, उसका होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी कोई ख़ास एरिया या कोई एक बताई हुई नंबर नहीं है कि एरिया को, किसी कंट्री के एरिया को कितने स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए या कितने हज़ार लाख किलोमीटर होना चाहिए, कोई नंबर नहीं है। हाँ, कुछ पॉलिटिकल राइटर्स हैं जो मिसाल के तौर पे एक पॉलिटिकल राइटर है, उन्होंने लिखा कि द स्टेट इज़ अ पावर, द स्टेट इज़ अ पावर एंड इट इज़ a sin for the state to be small। कि स्टेट जो है वो एक पावर है और ये उसके लिए गुनाह है कि वो छोटी हो। हाँ, ये सिर्फ उनका अपना व्यू है। आई फॉरगॉट द नेम, आई थिंक ही वॉज ट्रेट्स्टे जिन्होंने ये बात की थी। जी, यही नाम था उनका। सो हम ये नहीं कह सकते कि ये तो उन्हीं का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो वो कह रहे हैं वैसा ही होगा। स्टेट स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, टेरिटरी छोटी हो, बड़ी हो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि टेरिटरी हो। नोमैडिक ट्राइब्स
which wander from one place to another place, they never make a state. स्टेट के लिए थर्ड एलिमेंट हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट होनी चाहिए. स्टेट जहाँ पर भी बन रही है वहाँ पर एक हुकूमत होनी चाहिए, सो दैट पीपल कैन enjoy their civil, their political और any other kind of rights. तो स्टेट के लिए गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है. अब गवर्नमेंट होती क्या है? गवर्नमेंट एक ऐसी मशीनरी है जो कि स्टेट को गवर्न करती है, स्टेट को चलाती है. ये कुछ चंद लोग होते हैं जिनकी तादाद मुख्तलिफ हो सकती है. ये वो लोग हैं जो मिलकर किसी रियासत को चलाते हैं, हमारे हुक्मरान. ये तमाम लोग जो है वो गवर्नमेंट में जो बैठकर हुकूमत का निज़ाम चलाते हैं, दे आर गवर्नमेंट. यू कैन से दैट गवर्नमेंट इज़ अ स्टेट मशीनरी. ये एक स्टेट मशीनरी है, इसके बगैर कोई रियासत नहीं चल सकती. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक अपनी फैमिली है, तो फैमिली को चलाने के लिए एवरीवन प्लेज अ डिफरेंट रोल. आपके पेरेंट्स हैं, आपके जिसमें फादर हैं वो एक अलग रोल प्ले करते हैं. आपकी मदर जो है वो पूरे घर का निज़ाम चलाती है. यू हैव ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर एंड व्हाटसोएवर. सो एक छोटी सी फैमिली को चलाने के लिए आपको इतने लोग दरकार होते हैं. तो क्या कोई स्टेट इतनी बड़ी रियासत जिसमें हज़ारों, लाखों और करोड़ों, अरबों की तादाद में लोग पाए जाते हों, क्या हम ये सोच सकते हैं कि वो गवर्नमेंट के बगैर गवर्न कर सकती है? ऑफ कोर्स नॉट. सो इसलिए स्टेट को बनाने के लिए गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है. अब कोई भी गवर्नमेंट है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. वो डेमोक्रेसी हो सकती है, वो डिक्टेटरशिप हो सकती है, वो ओलिगार्की हो सकती है, मोनार्की हो सकती है, वो एरिस्टोक्रेसी हो सकती है, या कोई भी और तरह की फॉर्म वो हो सकती है. इम्पॉर्टेंट क्या है? स्टेट मस्ट एग्जिस्ट. स्टेट को मौजूद होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए. फोर्थ पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो सॉवरेंटी था. सॉवरेंटी. सॉवरेंटी मीन्स अ सुप्रीम पावर. अ सुप्रीम पावर. अनलिमिटेड अथॉरिटी. अनलिमिटेड अथॉरिटी. हमने ये पहले डिस्कस किया कि स्टेट को ओमनीसाइंट होना चाहिए, उसे ओमनीपोटेंट होना चाहिए. ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. तो सॉवरेंटी, किस चीज़ की सॉवरेंटी? इक़्तिदार किस चीज़ का? कि स्टेट अपने इंटरनल और अपने एक्सटर्नल तमाम तर मामलात में स्टेट इंडिपेंडेंट हो. इस पर किसी का राज नहीं होना चाहिए. स्टेट को खुद मुख्तार होना चाहिए, इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसको अपने डिसीजंस में किसी भी अदर स्टेट को इंटरफेयर नहीं करने देना चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट विच इज़ सॉवरेंटी. इंटरनल मैटर्स में मतलब कि कोई भी इंटरनल फोर्स, फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान है या इंडिया है, तो इसका कोई भी प्रोविंस उठकर ये नहीं कह सकता दैट आई एम अ स्टेट. नो, this is not acceptable. State within a state is not acceptable. इसी तरह कोई भी बाहरी कुव्वत, कोई भी एक्सटर्नल पावर, कोई भी बाहर की कुव्वत, कोई और कंट्री, मिसाल के तौर पे इंडिया और पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल इंडिया है तो इंडिया के ऊपर बाहर की कोई भी हुकूमत राज नहीं कर सकती. पाकिस्तान है, पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में कोई भी बाहरी कुव्वत, कोई भी अदर स्टेट जो है वो मैटर नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी. सो सॉवरेंटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट नो वन कैन इंटरफेयर इन योर इंटरनल मैटर्स. स्टेट इज़ इंटरनली सॉवरेन, स्टेट इज़ एक्सटर्नली सॉवरेन. सो आई होप कि आपको ये तमाम तर एलिमेंट समझ में आए होंगे. अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. See you in the next video. Take care. Bye.